तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई, इन दोनों हार्मोनों का कार्य समझ में आ गया। फ्लोरिजीनस हार्मोन क्या करता है, फूल को खिलाने में सहायक होता है, और ट्रांसम्यूरिन हार्मोन क्या करता है, पौधों के क्षतिग्रस्त भाग को भरने का कार्य। हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट हार्मोन की। गाइज, आप सभी को पता है प्लांट हार्मोन हमारा पूर्ण रूप से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो में, सिर्फ अकेली इस वीडियो में बेटा मैं आपको पूरा प्लांट हार्मोन पढ़ाने वाला हूं, यानी कि प्लांट हार्मोन का रिवीजन करवाने वाला हूं। सिर्फ एक चार्ट की सहायता से बेटा हम पूरा का पूरा प्लांट हार्मोन कवर करने वाले हैं। कौन कौन से प्लांट हार्मोन है, उन सभी का कार्य क्या है, उन प्लांट हार्मोन की खोज किसने की, प्लांट हार्मोन होते क्या है, सारे के सारे क्वेश्चनों का जवाब बेटा आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन बेटा आपसे यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो या फिर एसएससी हो। चलिए फिर साथियों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, क्योंकि बेटा आज मैं आपको कुछ लिखाने वाला नहीं हूँ, जितनी भी बातें हैं तो सारी की सारी ही समझाने वाली बातें हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटा आज की क्लास की। हेडिंग लगा लीजिए प्लांट हार्मोन। हेडिंग क्या लगाओगे भैया, प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन अर्थात पादप हार्मोन। अब सबसे पहली बात यह आती है कि भैया प्लांट हार्मोन होते क्या है। देखिए बेटा, आज आपको लिखना कुछ नहीं है, सारी की सारी ही बातें समझनी है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो बेटा जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो हार्मोनों के बारे में हमने हमारे शरीर में भी पढ़ा था। एक चैप्टर था बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। था या नहीं था? था बेटा। उसमें बेटा आप सभी को पता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां थी, जिनकी संख्या थी बेटा 9। और वो क्या कर रही थी बेटा, वो हार्मोन का निर्माण कर रही थी। और हार्मोन जो थे हमारे शरीर में वो क्या कर रहे थे, हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे थे, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास पे हेल्प कर रहे थे। ठीक उसी तरीके से बेटा प्लांट जो होते हैं, प्लांट का मतलब होता है पादप अर्थात पेड़ पौधे, यानी कि पेड़ पौधों में भी क्या पाए जाते हैं बेटा, हार्मोन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, हार्मोन पाए जाते हैं। और ये प्लांट हार्मोन यानी कि पेड़ पौधों में जो हार्मोन पाए जाते हैं वो भी क्या करते हैं, पादप की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब बात आती है किस तरीके से ग्रोथ करते हैं, तो ध्यान से समझना बेटा। जब आप पौधा लगाते हो तो छोटा सा लगाते हो, शायद इतना सा लगाते हो, लेकिन आप देखते हो बेटा 3-4 वर्ष बाद में कि वो पौधा है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब आपने पौधा लगाया था जब उसकी जड़ इतनी सी थी, लेकिन उसके 5 साल बाद में आप देखते हो बेटा तो उसकी जड़ पहले की तुलना में बहुत बड़ी हो जाती है। बात सही है। और उसकी हाइट भी बेटा पहले की तुलना में बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है बेटा, वो प्लांट हार्मोन के कारण ही होता है। जो प्लांट हार्मोन होते हैं बेटा वो प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं। आपने देखा होगा बेटा जब हमने छोटा सा पौधा लगाया था बेटा, तो उस समय उस पौधे का जो स्टेम था, जो तना था, वो बिल्कुल छोटा सा पतला सा था, लेकिन 5 साल बाद में आप देखोगे तो उसकी बहुत ज्यादा मोटाई हो जाती है। तो ये बेटा क्या है, ये ग्रोथ ही तो है, और है क्या। थोड़े दिन बाद में 7-8 वर्ष बाद में आप देखते हो बेटा कि उसमें फल भी आने लग जाते हैं, पुष्प भी आने लग जाते हैं, यानी कि बेटा वो पौधा विकसित हो गया है, उसका डेवलपमेंट हो गया है। तो बेटा पौधों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है, तो भैया प्लांट हार्मोन करता है। तो मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं कि जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो भैया प्लांट की ग्रोथ वह डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, यानी कि उनकी वृद्धि वह विकास में सहायक होते हैं। इतनी बात क्लियर है? क्या प्लांट हार्मोनों के बारे में आपको सारी जानकारी प्राप्त हुई? जितना अब तक मैंने आपको बताया उतना। इतनी बात क्लियर? ओके। अब बेटा होता क्या है, ये जो प्लांट हार्मोन होते हैं इनकी संख्या होती है 7, लेकिन इन्हें बेटा 2 भागों में बांटा गया है। ये जो 7 हार्मोन होते हैं, इन 7 हार्मोन को 2 भागों में बांटा गया है, या आप कह सकते हो कि जो प्लांट हार्मोन होते हैं बेटा इन्हें 2 भागों में बांटा गया है।
सिर्फ इसी चार्ट की सहायता से बेटा हम पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। इसमें मैं आपको लिखाने वाला कुछ नहीं हूं, सिर्फ समझाने ही समझाने का काम है। पहला है प्राइमरी हार्मोन। प्राइमरी हार्मोन यानी कि प्राथमिक हार्मोन। अब बेटा हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया ये प्राथमिक हार्मोन होते क्या है, लेकिन पहले बेटा मैं इसका, ये तो है पहला भाग प्राइमरी हार्मोन, और दूसरा भाग और लिख देता हूं, उसके बाद में समझाता हूं। दूसरा भाग होता है सेकेंडरी हार्मोन। सेकेंडरी हार्मोन यानी कि द्वितीयक हार्मोन। द्वितीयक हार्मोन। देखिए बात आती है कि प्राइमरी हार्मोन होते क्या है। तो बेटा हमारे आसपास के आपको जितने भी पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, आपके आसपास आपको जितने भी पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, चाहे वो बबूल का हो, नीम का हो, आम का हो, केले का हो, या पपीता का हो, या फिर कोई सा भी पादप हो, सभी प्रकार के पेड़ पौधों में पाए जाने वाले जो हार्मोन है बेटा, उन्हें कहा जाता है प्राइमरी हार्मोन। आपके आसपास आपको जितने भी पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, उन सभी में बेटा जो हार्मोन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं प्राइमरी हार्मोन, और इनकी संख्या होती है बेटा 5। मैंने टोटल 7 बताए थे आपको। टोटल कितने बताए थे? टोटल बेटा 7 थे, जिनमें से 5 आते हैं बेटा प्राइमरी हार्मोन में, जो हमारे आसपास के जितने भी प्लांट हैं उन सभी में पाए जाते हैं बेटा। मैं लिख देता हूं। नंबर 1 पर है बेटा ऑक्सीन हार्मोन, इसे हिंदी में ऑक्सीन बोला जाता है, ऑक्सीन हार्मोन। इन सब का कार्य पढ़ाने वाला हूं। नंबर 2 पर आता है भैया साइटोकाइनिन हार्मोन। दूसरा कौन सा हो गया बेटा? साइटोकाइनिन हार्मोन हो गया, हिंदी में भी सेम नाम है। नंबर 3 पर आता है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन। और भैया नंबर 4 पर आता है एथिलीन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन। और बेटा नंबर 5 पर आता है एब्सिसिक एसिड हार्मोन। दिख तो रहा है ना आपको? हाँ, एब्सिसिक एसिड हार्मोन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। तो ये बेटा 5 हार्मोन ऐसे हार्मोन है जो आपके आसपास के जितने भी पेड़ पौधे आपको दिखाई देते हैं बेटा, उन सभी पेड़ पौधों में ये प्राइमरी हार्मोन पाए जाते हैं, चाहे वो ऑक्सीन हार्मोन है, या साइटोकाइनिन हार्मोन हो, या जिब्रेलिन हार्मोन हो, या फिर एथिलीन हार्मोन है, या फिर एब्सिसिक एसिड हार्मोन हो। अब बात आती है बेटा सेकेंडरी हार्मोन की, यानी कि द्वितीयक हार्मोन की। ये कैसे हार्मोन है? तो बेटा आपके आसपास जितने भी आपको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, तो उन सभी पेड़ पौधों में ये सभी में नहीं पाए जाते। ये कुछ पादप होते हैं, कुछ पेड़ पौधे होते हैं, उनमें ही पाए जाते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए 5 पौधे हैं, तो ये 5 में नहीं पाया जाएगा, ये कुछ में पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 2 में पाया जाता, 3 में नहीं पाया जाता। अब मैं आपको बता दूं ये किस में नहीं पाया जाता। तो देखिए जो क्रिप्टोगेमस होता है, जो अपुष्पोद्भिद पादप होते हैं, क्रिप्टोगेमस प्लांट होते हैं, उनमें नहीं पाया जाता। आपने सुना होगा बेटा टेरिडोफाइटा, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। इन प्रकार के जो पादप होते हैं, इनमें जो प्लांट आते हैं, इनमें जो पेड़ पौधे आते हैं बेटा, उनमें ये सेकेंडरी हार्मोन नहीं पाए जाते, और इनकी संख्या होती है बेटा 2। अब मैं आपको बता दूं, जो क्रिप्टोगेमस प्लांट होते हैं यानी कि अपुष्पोद्भिद पादप होते हैं, ये ऐसे पादप होते हैं जिनमें बीज नहीं पाया जाता और बेटा फल नहीं पाया जाता। जिनमें बीज नहीं पाया जाता और फल नहीं पाया जाता। इतनी बात के लिए अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेकेंडरी प्लांट है वो क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि इनमें जो 1 नंबर पर आता है बेटा वो आता है फ्लोरीजीनस। और ये जो फ्लोरीजीनस जो हार्मोन होता है, ये फ्लोरीजीनस जो हार्मोन होता है, इसका कार्य क्या है पता है आपको? इसका कार्य होता है बेटा फूल को, जो फूल होता है, अब वो फूल 2 तरीके से आपको दिखाई देता है। एक तो मुरझा हुआ फूल दिखाई देता है और एक खिला हुआ फूल दिखाई देता है। तो फूल को खिलाने का कार्य कौन करता है? उस फूल को खिलाने का कार्य कौन करता है बेटा? फ्लोरीजीनस हार्मोन करता है। अब ये बताओ बेटा, ऐसा कोई पेड़ है जिसमें फूल ही नहीं पाया जाता, तो वो किसको खिलाएगा? तो बेटा ये फ्लोरीजीनस जो हार्मोन होते हैं, ये क्रिप्टोगेमस प्लांट यानी कि अपुष्पोद्भिद पादपों में नहीं पाए जाते, क्योंकि उनमें बीज और भैया फूल होते ही नहीं है।
इसलिए मैंने कहा था कि ये क्रिप्टोगेमस जो प्लांट होते हैं, जैसे कि इनका क्रिप्टोगेमस प्लांट का उदाहरण है जैसे कि ब्रायोफाइटा हो गए प्लांट, थैलोफाइटा हो गए, टेरिडोफाइटा हो गए, वो सभी इस क्रिप्टोगेमस में आते हैं। जब प्लांट क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका दूसरा उदाहरण होता है भैया, यानी कि द्वितीयक हार्मोन में दूसरा है ट्रांसम्यूरिन। कौन सा है भैया? ट्रांसम्यूरिन हार्मोन। अब इन दोनों हार्मोनों के बारे में, ये जो दोनों सेकेंडरी हार्मोन है, इनके बारे में आपको जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, आपके क्वेश्चन आते हैं बेटा प्राइमरी हार्मोन से। जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सभी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। अब बात आती है ट्रांसम्यूरिन हार्मोन क्या करता है। तो बेटा आपने देखा होगा, पौधों का जो क्षतिग्रस्त भाग होता है, पौधों का जो क्षतिग्रस्त भाग होता है, उस क्षतिग्रस्त भाग को भरने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? उस पौधों के क्षतिग्रस्त भाग को भरने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है बेटा? तो भैया ट्रांसम्यूरिन हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन करता है? ट्रांसम्यूरिन हार्मोन करता है। एक बार वो समझते हैं बेटा फ्लोरिजिनस हार्मोन के बारे में और ट्रांसम्यूरिन हार्मोन के बारे में। जो फ्लोरिजिनस हार्मोन है बेटा, ये क्या करता है? ये फूल को खिलाने में सहायक होता है। फूल दो तरीके से होता है, एक तो मुरझा हुआ फूल होता है, एक खिला हुआ फूल होता है। तो बेटा जो फूल खिलते हैं ना, वो किस हार्मोन के कारण खिलते हैं बेटा? वो फ्लोरिजिनस हार्मोन के कारण खिलते हैं, जो कि एक सेकेंडरी हार्मोन है, जो कि एक द्वितीयक हार्मोन है। ट्रांसम्यूरिन हार्मोन की बात करें तो आपने देखा होगा बेटा, जब भी किसी पौधे को काटा जाता है, तो पौधे को काटने के लिए मान लीजिए कोई बड़ा पौधा है 10 फीट लंबा है, तो उस पर जो इंसान चढ़ता है उस पौधे को ऊपर डाली काटने के लिए, तो जब उस स्लिप होता है ना, स्लिप अगर देख सकते हैं बिल्कुल स्लिप है, उस पर आप चढ़ नहीं सकते, तो वो क्या करता है, इस पर बेटा धारदार जो नुकेला उसके पास जो हथियार होता है उससे क्या करता है, यहाँ पर इसे खड्डा बना देता है, फिर उस पर पैर रख के वो उस पर चढ़ता है। तो वो क्षतिग्रस्त भाग हो गया भाई, उसने काट दिया उसको, और थोड़े दिन में बाद में आप देखते हो कि ये पेड़ के जो क्षतिग्रस्त भाग है बेटे, ये पूर्ण रूप से भर जाता है, जो उसने काटा था वो। तो ये कहने का मतलब ये है बेटा मेरा कि पौधों के जो क्षतिग्रस्त भाग होता है उसको भरने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? तो भैया ट्रांसम्यूरिन हार्मोन करता है। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई, इन दोनों हार्मोनों का कार्य समझ में आ गया। फ्लोरिजिनस हार्मोन क्या करता है? फूल को खिलाने में सहायक होता है, और ट्रांसम्यूरिन हार्मोन क्या करता है? पौधों के क्षतिग्रस्त भाग को भरने का कार्य करता है। दोनों के दोनों हार्मोन क्लियर हो गए। ओके, अब बात आती है बेटा ऑक्सिन हार्मोन की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 5-7 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं जो डायरेक्ट आपसे आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो 7 हार्मोन कौन सा है? तो पहला क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्लांट हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। सॉरी, मैंने क्या कहा, आपसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा प्लांट हार्मोन है जो भैया गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो वह है भैया एथिलीन हार्मोन। ये गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र प्लांट हार्मोन है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन, वह कौन सा प्लांट हार्मोन है जो भैया अम्लीय अवस्था में पाया जाता है? तो एकमात्र प्लांट हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, सॉरी अम्लीय अवस्था में पाया जाता है, वह है एब्सिसिक एसिड हार्मोन। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बेटा कि ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की? चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की? पांचवा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिब्रेलिन हार्मोन की खोज किसने की? छठा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एथिलीन हार्मोन की खोज किसने की? सातवां क्वेश्चन पूछा जाता है कि एब्सिसिक एसिड हार्मोन की खोज किसने की? तो वैज्ञानिकों के नाम में लिख देता हूं, ऑक्सिन हार्मोन की खोज की थी बेटा चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज की थी भैया मिलर ने। और जिब्रेलिन हार्मोन की खोज किसने की थी बेटा? जिब्रेलिन हार्मोन की खोज की थी बेटा कुनोसोवा, ये एक जापानीज वैज्ञानिक है। और इथिलीन हार्मोन की खोज की थी भैया बर्ग ने। और एब्सिसिक एसिड हार्मोन की खोज किसने की थी? एडिकोट नाम का एक वैज्ञानिक था बेटा, उसी ने ही की थी। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की, तो चार्ल्स डार्विन ने की। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की? मिलर ने की। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज किसने की? कुनोसोवा ने की। इथिलीन हार्मोन की खोज किसने की? बर्ग ने की। और एब्सिसिक एसिड हार्मोन की खोज किसने की? एडिकोट ने की। तो अब तक मैं आपको सेकेंडरी हार्मोन के बारे में बता चुका। ज्यादा इनके बारे में आपको याद ज्यादा नहीं रखना, जितना मैंने आपको पढ़ाया है सिर्फ उतना ही याद रखना है, क्योंकि मैंने आज तक आपके से जो रेलवे और एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बेटा मैंने अच्छे से देखे, अच्छे से पढ़ के हैं। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सफिशिएंट है, क्योंकि मैंने अच्छे से आपके क्वेश्चन पेपर को देखा है।
जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको याद कर लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो सेकेंडरी हार्मोन में आपको कुछ नहीं पढ़ना। फिर इसके वैज्ञानिकों के नाम पढ़ने हैं, यानी कि इनकी खोज किसने की। इतनी बात क्लियर है। अब एक एक के कार्य समझ लीजिए। मैं आपसे फिर कहता हूं कि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैं सिर्फ यहाँ पर रिवीजन करवा रहा हूं, चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पहले तो मैंने 3 क्लासों में पूरा चैप्टर करवाया, उसके बाद में ऑक्सिन हार्मोन के बारे में अलग से पढ़ाया है, साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में अलग से पढ़ाया है, जिबरेलिन हार्मोन के बारे में अलग से पढ़ाया है, इथिलीन हार्मोन के बारे में अलग से पढ़ाया है, और एब्सिसिक एसिड हार्मोन के बारे में अलग से पढ़ाया है। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो जाकर देख लीजिए भैया, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये चीजें मिटा दूं मैं, ओके। इतनी बात क्लियर है भैया। अब एक एक हार्मोन का कार्य पढ़ते हैं। जैसे हमने बेटा फ्लोरिजिनस हार्मोन और ट्रांसम्यूरिन हार्मोन का कार्य पढ़ा, ठीक उसी तरीके से बेटा अब हम एक एक हार्मोन का कार्य पढ़ने वाले। तो सबसे पहले नीचे से शुरुआत करते हैं एब्सिसिक एसिड हार्मोन से, कि भैया एब्सिसिक जो एसिड हार्मोन होता है इसका कार्य क्या है। तो बेटा इसका जो पहला कार्य है वो ये है कि भैया इसे वृद्धि विरोधी हार्मोन कहा जाता है। इसे कहा जाता है वृद्धि विरोधी हार्मोन। क्यों कहा जाता है, अब उसका कारण समझिए। जो कारण है बेटा उसी में से इसका पहला कार्य निकल कर आता है। मैंने क्या कहा कि ये जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन है इसे वृद्धि विरोधी हार्मोन कहा जाता है। आप सभी को पता है बेटा, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो बेटा लगभग 18 से 20 वर्ष तक ही बढ़ती है। उसके बाद में एक निश्चित समय के पश्चात बेटा हमारे शरीर की हाइट है वो रुक जाती है। रुकती है नहीं रुकती, रुकती है बेटा। ठीक उसी तरीके से बेटा जो प्लांट होते हैं उनकी भी हाइट बढ़ती है। आप सभी को पता, आप इतना सा छोटा पौधा लगाते हो, देखते हो 4-5 साल बाद में बड़ा हो जाता है, लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात बेटा उनकी भी हाइट रुक जाती है, उनकी भी वृद्धि ग्रोथ होना रुक जाता है, उनकी भी ग्रोथ कम हो जाती है, उनका डेवलपमेंट भी कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा इसी एब्सिसिक एसिड हार्मोन के कारण होता है। ये एब्सिसिक एसिड हार्मोन निकलता है एक निश्चित समय के पश्चात में, और भैया प्लांट की जो ग्रोथ होती है, प्लांट की जो वृद्धि होती है उसको एक निश्चित समय के पश्चात में स्थायी कर देता है, यानी कि उसकी ग्रोथ को रोक देता है। इस वजह से बेटा इस एब्सिसिक एसिड हार्मोन को वृद्धि विरोधी हार्मोन कहा जाता है। मैं आपको बता दूं बेटा, ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन और बेटा जिबरेलिन हार्मोन, ये जो हार्मोन होते हैं ये तीनों के तीनों ही बेटा ध्यान से रखना, ये वृद्धि हार्मोन होते हैं। ये बेटा प्लांट की वृद्धि, उनकी ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इतनी बात क्लियर है। लेकिन जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है ये वृद्धि विरोधी हार्मोन होता है। एक निश्चित समय के पश्चात में बेटा ये प्लांट की वृद्धि को रोक देता है। इतनी बात क्लियर है। तो पहला कार्य इसका समझ में आया नहीं आया आपको, ये वृद्धि विरोधी हार्मोन होता है। दूसरा कार्य क्या है बेटा, ध्यान से समझिए। ये बेटा बीजों को अंकुरित होने से बचाता है। दूसरा इसका कार्य है कि बीजों को अंकुरित होने से बचाता है। ये बीजों को बेटा अंकुरित होने से बचाता है। अब सबसे पहले ये अंकुरण होता है क्या है, ये अंकुरित होना होता है क्या है। आप सभी को पता है बेटा इसे बीज होता है, और ये बीज में आप देखते हो जब आप जमीन पर बोते हो इस बीज को, तो बेटा इस बीज में से एक छोटी सी कुछ इस तरीके से बड़ निकलती है। तो इस बीज से इस छोटी सी बड़ निकलने तक की जो प्रोसेस होती है वो होती है अंकुरण होने की प्रोसेस, अंकुरित होने की प्रोसेस होती है। तो बेटा ये आपके घरों में जो बीज रखे होते हैं, जैसे कि गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, चना है, तो आपके घरों में क्या ये बीज अंकुरित होते हैं क्या? नहीं। जब तक इनको एक अच्छा वातावरण, एक अच्छी नमी नहीं मिल जाती, तब तक बेटा ये अंकुरित नहीं होते। तो आपके घरों में बेटा ये बीजों को अंकुरित होने से, यानी कि ये बीज है, अब ये छोटी सी ये जो बड़ निकली है बेटा, इस बीज से, इस सीड से ये छोटी सी कली निकली है, तो बेटा इसी कली से तो पौधा बनता है। तो बेटा हमारे घरों में इन बीजों को अंकुरित होने से बचाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है बेटा? एब्सिसिक एसिड हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन करता है बेटा? एब्सिसिक एसिड हार्मोन करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, ये जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है ये बीजों को अंकुरित करने में सहायक होता है। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ क्योंकि ये दोनों का रिलेशन आपस में है। ये जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है? बीजों को अंकुरित करने का कार्य करता है। लेकिन एब्सिसिक एसिड हार्मोन क्या करता है? ये बीजों को अंकुरित होने से रोकने का कार्य करता है। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बोलो बेटा। तीसरा इसका कार्य क्या है बेटा, वो देखिए। जब पतझड़ का मौसम आता है तो बेटा आप सभी को पता है पतझड़ के मौसम में जो पत्तियां होती है,
पतझड़ के मौसम में बेटा जो पत्तियां होती है आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं बेटा, सभी की पत्तियां पतझड़ के मौसम में गिर जाती है। ऐसा किस हार्मोन के कारण होता है बेटा? तो इसी एब्सिसिक एसिड हार्मोन के कारण होता है। बोलो तीनों के तीनों कार्य आपको समझ में आए या नहीं आए? मैंने क्या कहा? पतझड़ के मौसम में जो पत्तियां गिरती है वो एब्सिसिक एसिड हार्मोन के कारण गिरती है। दूसरा इसका कार्य क्या है? ये बीजों को, हमारे घरों में जो बीज रखे होते हैं उन्हें, उनको अंकुरित होने से बचाता है। तीसरा कार्य क्या है? एक निश्चित समय के पश्चात में प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, इसलिए इसे वृद्धि विरोधी हार्मोन कहा जाता है। और एकमात्र प्लांट हार्मोन जो भैया अम्लीय अवस्था में पाया जाता है वो है एब्सिसिक एसिड हार्मोन। क्या आपको एब्सिसिक एसिड हार्मोन के बारे में समझ में आई सारी कहानी? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आगे चलते हैं। इतनी बात क्लियर होगी भैया? किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। मैं मिटा देता हूँ, इतनी कहानी में मिटा देता हूं और आपको बेटा मैंने किसके बारे में बता दिया? एब्सिसिक एसिड हार्मोन के बारे में बता दिया। अब बात आती है किसके बारे में भैया? अब बात आती है एथिलीन हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। तो एथिलीन हार्मोन, सबसे पहले बेटा यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि एथिलीन हार्मोन एकमात्र ऐसा प्लांट हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और इसका कार्य क्या है? इसके दो मुख्य कार्य हैं। ये फलों को, ये जो फल होते हैं जैसे कि आम, केला, आप जानते हो बेटा फलों को, तो फलों को ये प्राकृतिक रूप से पकाने का कार्य करता है। प्राकृतिक रूप से पेड़ में ही बेटा जो फल बिना किसी दवाई दिए पक जाता है वो प्राकृतिक रूप से पकना होता है। तो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में कौन सहायक होता है बेटा? तो भैया कौन सहायक होता है पकाने में बेटा? कौन सहायक होता है? तो एथिलीन हार्मोन सहायक होता है। कौन सहायक होता है बेटा? एथिलीन हार्मोन सहायक होता है। मान लीजिए आप बाजार में गए, बाजार में से आप केला लेकर के आए, आपने देखा कि कुछ केले तो भैया केले वाले ने हमें पके हुए दे दिए और कुछ केले बेटा हमें अपके दे दिए, यानी कि पके हुए नहीं थे। तो अब हमें बेटा घर पर कृत्रिम रूप से उन फलों को पकाना है, तो कैसे पकाएंगे? देखिए सबसे पहले बेटा एक डिब्बा लिया जाता है, ठीक है, उसमें उस कच्चे फल को रख दिया जाता है। जैसे कि मैं केला बना देता हूँ यहाँ पर, ऐसे ये केला है मान लीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम क्या डालेंगे? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड डाला जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बाइड डाल दिया बेटा, मान लीजिए मैंने ये। अब इस कैल्शियम कार्बाइड पर मैं पानी की बूंदे छिड़कूंगा, यानी कि वाटर पानी छिड़कूंगा और इसको मैं बंद कर दूंगा। जिससे होता क्या है, जब कैल्शियम कार्बाइड पर आप पानी की बूंदे छिड़कते हो, वाटर छिड़कते हो, तो उससे एसिटिलीन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है बेटा? यहाँ पर एसिटिलीन गैस बनेगी। एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस बनती है। और ये जो एसिटिलीन गैस होती है बेटा, ये फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में हेल्प करती है। ये फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में हेल्प करती है। फलों को, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पता नहीं कितनी बार आपसे रेलवे और एसएससी में पूछे गए हैं। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो एथिलीन हार्मोन सहायक होता है। और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो बेटा कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो बेटा ये एसिटिलीन, सॉरी कौन सी गैस सहायक होती है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस हेल्प करती है? तो एसिटिलीन गैस हेल्प करती है। इतनी बात क्लियर है? और ये कैसे बनती है एसिटिलीन गैस? तो कैल्शियम कार्बाइड पर जब बेटा पानी का छिड़काव दिया जाता है तो एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। ये एसिटिलीन गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में हेल्प करती है। दोनों चीजें समझ में आ गई। उसके अलावा बेटा इसका दूसरा कार्य यह है कि ये पौधों के श्वसन में भी हेल्प करता है। यह हार्मोन जो पौधों के जो श्वसन होता है उस श्वसन में मदद करने का कार्य कौन करता है बेटा? तो ये एथिलीन हार्मोन करता है। इसके मुख्य आपको दो ही कार्य याद रखने हैं। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में कौन हेल्प करता है? एथिलीन हार्मोन। और पौधों के श्वसन में कौन हेल्प करता है? एथिलीन हार्मोन। और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में हेल्प कौन करता है? तो बेटा एसिटिलीन गैस। कैसे इसका निर्माण होता है? जब कैल्शियम कार्बाइड पर पानी का छिड़काव किया जाता है तो एसिटिलीन गैस बनती है। ये एसिटिलीन गैस बेटा फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में हेल्प करती है। तो बेटा एथिलीन हार्मोन का कार्य आपको समझ में आया, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूँ। कहानी आपको समझ में आ रही है? अगर बेटा आपने हमारा ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। और अगर बेटा आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको सारी का सारा ही चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सारी की सारी ही चीजें आपके दिमाग में सेट हो रही होगी। अगर आपको भी पढ़ना है बेटा ये प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर अच्छे से, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर पढ़ सकते हैं। अब बात आती है बेटा जिब्रेलिन हार्मोन की।
कि भैया जिबरेलिन हार्मोन का कार्य क्या है। देखिए बेटा, पहला कार्य होता है ये बीजों को अंकुरित करता है। बीजों को क्या करता है बेटा, अंकुरित करता है। मैंने कहा बेटा कि बीज से ऐसे एक बड़ निकलने तक की जो प्रोसेस होती है, कली निकलने तक की जो प्रोसेस होती है, वो बीजों को अंकुरन की प्रोसेस होती है। और बेटा इसी ही कली से किसका निर्माण होता है, फिर पूरे प्लांट का, पूरे पेड़ का, पूरे पादप का निर्माण होता है। तो ये बीजों को अंकुरित करने में सहायक होता है। और बेटा जब इस बीजों को अंकुरित करने के लिए एक निश्चित वातावरण चाहिए होता है, जैसे कि आप देखते हो कि घर में वर्षों तक पड़ा रहता है, साल साल 2-2 साल तक अनाज पड़ा रहता है, लेकिन बेटा उन बीजों को अंकुरित होने से रोकने का कार्य कौन करता था, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। लेकिन जैसे ही बेटा उसके साथ में कुछ खाद मिला है, कुछ नमी उपलब्ध हुई एक वातावरण में, जब आप खेत में जाते हो, उसे डालते हो खेत में, तो 2-3 दिन में बेटा वो अंकुरित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि निश्चित वातावरण मिल जाता है उसे बेटा अंकुरित होने के लिए। और वहां पर उसे अंकुरित करने में कौन हेल्प करता है, तो बेटा ये जिबरेलिन हार्मोन करता है। दूसरी चीज बेटा, ये फूल बनाने में सहायक होता है। ये जो जिबरेलिन हार्मोन होता है ये बेटा फूल बनाने में सहायक होता है। मैंने आपसे कहा था बेटा, जब आपको फ्लोरिजिनस हार्मोन के बारे में समझाया था कि जो फ्लोरिजिनस हार्मोन होता है ये फूल को खिलाने में सहायक होता है, लेकिन बेटा ये जो जिबरेलिन हार्मोन होता है ये फूल बनाने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है बेटा, फूल बनाने में हेल्प करता है। तीसरा इसका कार्य है बेटा, ये पौधों को ऊंचाई देने में सहायक होता है। पौधों को ऊंचाई देने में सहायक होता है। जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी प्लांट की हाइट बढ़ाने का कार्य कौन से हार्मोन करते हैं, तो ये तीनों के तीनों ही हार्मोन करते हैं। ये पौधों को ऊंचाई देने में सहायक होते हैं। इतनी बात क्लियर है। चौथा इसका कार्य क्या है, तो ये जो काष्ठीय पादप होते हैं, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये काष्ठीय पादप होते क्या हैं, तो बेटा काष्ठीय पादप ऐसे पादप होते हैं जिनसे लकड़ी प्राप्त होती है, जिनसे लकड़ी प्राप्त होती है। तो बेटा काष्ठीय पादप के जो तना होता है उस तने की मोटाई में सहायक होता है, तने की ग्रोथ करवाता है, आप ये कह सकते हो। तो उस तने की ग्रोथ करवाता है, उस तने की वृद्धि करवाने में हेल्प करता है। तो ये हो गया भैया आपका जिबरेलिन हार्मोन। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी आता नहीं होनी चाहिए। सारी की सारी चीज़ें बेटा मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, एक एक चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं बेटा साइटोकाइनिन हार्मोन की। साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, देखिए साइटो का मतलब होता है बेटा सेल, और काइनिन का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को कहा जाता है बेटा कोशिका विभाजन। इसमें क्या होता है, कोई कोशिका होती है वो अपने आप को डिवाइड करती है और एक से अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये प्रोसेस बेटा सेल डिवीजन की प्रोसेस कहलाती है। तो ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है ये इस ऑक्जिन हार्मोन के साथ में मिल करके, ये ऑक्जिन हार्मोन के साथ में मिल करके बेटा ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, इस साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करवाता है, ये भैया सेल डिवीजन की शुरुआत करवाता है या सेल डिवीजन में मदद करता है, आप ये लिख सकते हो। तो इसका पहला कार्य क्या हो गया कि ये ऑक्जिन हार्मोन के साथ में मिल करके ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है, ये कोशिका विभाजन की शुरुआत करता है बेटा पादपों में। कौन, ये साइटोकाइनिन हार्मोन। और जो दूसरा इसका मैं कार्य आपको बताने वाला हूं बेटा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा कार्य क्या है, ये बेटा उत्परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकता है। पादपों में ये उत्परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकता है। ध्यान से समझना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है, उत्परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को रोकने का कार्य कौन करता है बेटा, तो रोकने का कार्य करता है भैया, उत्परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकने का कार्य कौन करता है, तो भैया साइटोकाइनिन हार्मोन करता है। अब ये उत्परिवर्तन को इंग्लिश में कहा जाता है म्यूटेशन। अब बात आती है कि उत्परिवर्तन क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा ये उत्परिवर्तन होता क्या है। पादप की जो कोशिका होती है उस कोशिका में अगर कोई अचानक परिवर्तन आ गया तो बेटा उस पादप की कोशिका में अचानक आए परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। जब जब भी उत्परिवर्तन की प्रोसेस होगी तब तक बेटा पादपों में डिसीज होगा, पादपों में बीमारियां होगी। अब ये कोशिकाओं में परिवर्तन कैसे आता है वो समझिए। ये कोशिकाओं में अचानक परिवर्तन कैसे आता है, मान लीजिए कोई गुणसूत्र है, अब उस गुणसूत्र की संख्या बढ़ गई, उस गुणसूत्र की संख्या है बेटा उसमें वृद्धि हो गई, और तब भी अचानक परिवर्तन आ सकता है बेटा पादप की कोशिका में। उस गुणसूत्र की जो संख्या है बेटा उस संख्या में कमी हो गई,
तो भी बेटा उस पादप की कोशिका में अचानक परिवर्तन आ सकता है। गुणसूत्र का आकार बढ़ गया, तब भी बेटा उस पादप की कोशिका में परिवर्तन आ सकता है। उसका आकार घट गया बेटा, तब भी उस पादप की कोशिका में परिवर्तन आ सकता है। तो जब जब भी बेटा पादप की कोशिका में परिवर्तन आता है, चाहे वो गुणसूत्रों की संख्या बढ़ रही हो या गुणसूत्रों की संख्या घट रही हो या गुणसूत्रों का आकार बढ़ रहा हो या गुणसूत्रों का आकार घट रहा हो, तब भी कोशिका में कोई परिवर्तन आता है बेटा, तब बेटा आपको उत्परिवर्तन की प्रक्रिया देखने को मिलती है, म्यूटेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। और इस कोशिका में अचानक आए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। इस उत्परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है बेटा? तो साइटोकाइनिन हार्मोन करता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे याद कर लेना, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कार्य हो गया बेटा साइटोकाइनिन हार्मोन का। अगर गाइज आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको 100 में से 100% सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर तो उसकी बात ही अलग है। वैसे आप नोट से बना सकते हो, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ समझने से पहले अगर आप चैप्टर पढ़ लेते हो तो बेटा सारी ही झंझट समाप्त हो जाती है। इतनी बात क्लियर है? कोई किसी को कोई परेशानी नहीं? मिटा दो भैया, ओके। अब लास्ट हमारा बच्चा है ऑक्जिन हार्मोन। बेटा इस ऑक्जिन हार्मोन का कार्य क्या है? तो सबसे पहले इसका कार्य क्या है बेटा? ये पौधों को ऊंचाई देने में सहायक होता है। ये पौधों को ऊंचाई देने में सहायक होता है। एक्चुअली में होता क्या है बेटा, ये जो ऑक्जिन हार्मोन, देखिए किसी भी प्लांट के बेटा दो भाग होते हैं, किसी भी पौधे के दो भाग होते हैं। मान लीजिए ये धरातल है, एक होता है इसका रूट वाला पार्ट और एक होता है इसका सूट वाला पार्ट। सूट वाला पार्ट क्या होता है? तो जहां पर तना, आपकी पत्तियां, आपके फल फूल डाली, वो सभी जो यानी कि जमीन के ऊपर की तरफ का जो बाहरी पार्ट आपको दिखाई देता है, बाहरी भाग दिखाई देता है, उसे आप सूट पार्ट कह सकते हो। और जमीन के अंदर धसा हुआ जो पार्ट दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता कहने का मतलब जो जमीन के अंदर धसा हुआ जो भाग होता है जिसमें जड़ आती है, उसे आप रूट कहते हो। रूट को हिंदी में जड़ कहा जाता है। तो इस जगह पर बेटा एक्चुअली में होता क्या है, इस जहां से इस रूट की ग्रोथ हो रही है, इस रूट की वृद्धि हो रही है, और जहां से इस सूट की वृद्धि हो रही है, सूट वाले पार्ट की बेटा, तो इस जगह पर बेटा, इस जगह को कहा जाता है एपिकल वाला पार्ट। एपिकल वाला पार्ट कहा जाता है, यानी कि इसे शीर्ष भाग कहा जाता है। और इसी शीर्ष भाग पर बेटा ये ऑक्जिन हार्मोन उपस्थित होता है, जो कि बेटा इस सूट वाले पार्ट की ग्रोथ करवाता है, रूट वाले पार्ट की ग्रोथ करवाता है। तो रूट बढ़ेगी बेटा, इस एपिकल वाले पार्ट पर जा रहा है, तो ये ऑक्जिन हार्मोन, क्योंकि ये क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, पौधों की ग्रोथ करवाता है, उसकी वृद्धि करवाता है। तो रूट को बढ़ाने में हेल्प करता है, ये सूट को बढ़ाने में हेल्प करता है, क्योंकि इसी के शीर्ष वाले पार्ट पर ही तो उपस्थित होता है, इसी एपिकल वाले पार्ट पे। कौन? ये ऑक्जिन हार्मोन। तो कुल मिलाकर बात यह है बेटा कि पौधों को ऊंचाई देने में सहायक होता है, ये जड़ की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है ये ऑक्जिन हार्मोन। ये सूट वाला पार्ट यानी कि स्टेम होता है, तना होता है, उसकी लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि पौधों की ऊंचाई में सहायक होता है कौन? ये ऑक्जिन हार्मोन। पहला कार्य समझ में आ गया। दूसरा कार्य देखिए, दूसरा कार्य क्या है बेटा कि समय से पहले ये जो हार्मोन होता है ऑक्जिन हार्मोन, ये बेटा समय से पहले, ये ऑक्जिन हार्मोन होता है, ये समय से पहले फूल को और बेटा फल को नीचे गिरने से रोकता है। दूसरा कार्य क्या है बेटा इसका? समय से पहले फूल व फल को नीचे गिरने से रोकता है। नीचे गिरने से रोकता है कौन भैया? कौन रोकता है? ऑक्जिन हार्मोन रोकता है। तो ये बेटा इसका दूसरा कार्य हो गया। तीसरा कार्य क्या है? तो बेटा ये कोशिका विभाजन में भी हेल्प करता है। बस आपको इतनी ही सारी बातें याद रखनी है, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। बेटा इसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है ऑक्जिन हार्मोन का, तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड हार्मोन इसका रासायनिक नाम होता है। और अगर आपने ये चैप्टर पूर्ण रूप से पढ़ लिया है, सॉरी, तो आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऑक्जिन हार्मोन कौन से जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उनका नाम बताइए, यानी 2 हार्मोनों का। और बेटा ऑक्जिन हार्मोन जो आर्टिफिशियल रूप में भी पाए जाते हैं कि नहीं, उन्हीं 2 ऑक्जिन हार्मोनों का नाम बताइए। जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उनका बताना है, जो कृत्रिम रूप से पाए जाते हैं उनका भी बताना है। तो ये आपका बेटा प्लांट टिश्यू वाला चैप्टर, सॉरी प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है।
स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस मुझे आपको ये चैप्टर रिवीजन करवाना था। एक ही क्लास में मैंने आपको सारा का सारा ही चैप्टर करवा दिया है। सभी हार्मोनों की खोज, उनके कार्य, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी बेटा, वो सभी जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है वो सभी बातें मैंने आपको बता दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।